वक्ता श्रोता बहु मिले, मिट्टी न खेचाताण, दरिया ऐसा ना मिला, सन्मुख झेले बाण राम जी, सन्मुख झेले बाण। वक्ता श्रोता बहु मिले, मिट्टी न खेचा ताण। खेचा ताण कहाँ नहीं है। घर परिवार से लेकर सारी जगत में हर क्षेत्र में खेचातानी चलती है। भक्ति मार्ग में कैसी खेचातानी, जबकि देरा साहब कह रहे हैं कि खेचातानी मिट नहीं रही है, सत्संगे हो रही है, वक्ता भी बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, श्रोता तो बेचारे जहाँ बुलाए वहाँ चले जाते हैं, बात नहीं जम रही है, वो प्रेम पैदा नहीं हो रहा है, भ्रम दूर नहीं हो रहा है। भक्ति में खेचातानी यानी भ्रम। यहाँ भी नियम है, कायदा है, कानून है। जो वाणी जी के वाचक है उनके लिए महाराज ने एक आचार संहिता बनाई है। जैसो थारो देश है, वैसी धारो साख, ऊंची सुख राम कहे, क्या ले सी तू भाक। गड़बड़ होती है यहाँ। महाराज कहते कि जहाँ तक आप पहुँचे हो वहाँ तक का निर्णय करने में आप सक्षम हो, वहीं तक की बात कहनी चाहिए। होता यह है, बात उसके आगे भी कही जाती है, क्योंकि वाणियों के आधार से चलते हैं, और वहाँ पे वो निर्णय नहीं होता। फिर श्रोता के अंदर में एक संभ्रम की स्थिति पैदा होती है, किसका सुने किसका नहीं सुने। ये भी कहते तो वाणी के आधार से कहते हैं, वो भी कहते तो वाणी के आधार से कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो खींचातानी हो रही है। यहाँ की खींचातानी यानी भ्रम। बड़ा सीधा सुंदर रास्ता महापुरुष ने बनाए हैं। यहाँ भी महाराज की वाणी का आप अवलोकन करेंगे तो महाराज ने अपने ही मत को काटा है। जैसा कि एक आध दो प्रमाण मैं आपको दे दूं। निर्णय हमें करना है किस स्थिति में कब महाराज के मुख से ये वचन निकले हैं। जैसे कि सदगुरु सुखराम जी महाराज परम पस्तावा ग्रंथ में कहते हैं, राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे, नाम संचय नर देही, मृत्यु लोक बिन संत न प्रगटे, की जो राम स्नेही। यहाँ तो नाम की पूरी महिमा है, और ये हमारा नाम जितनी महिमा हम की जाए उतनी कम है। मगर जब यही महाराज ऐसा कहते, हम वाणियों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कड़ा नहीं जागी, सतगुरु जाय किया हम ऐसो, सूरत गिगन जारी लागी,
अब यहाँ क्या समझे, अब कोई श्रोता इस साखी को पकड़ लेता है, कोई पहले वाले पे कायम रहता है। दोनों साखी बराबर है, दोनों दो स्थिति की है। तो उस स्थिति का ख्याल करके वाणी जी को समझना है। नहीं तो महाराज कहते हैं, दवाई का प्रमाण वाणी में दिए है कि सुखराम रोग ही खाया, फिर खाए सुही आवे। ये जो ज्ञान है ये ठीक उस दवाई के जैसे है। जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं इतनी इतनी दवाई लो, नियम से लो, कुछ खाने के पहले कुछ खाने के बाद 5 दिन तक लो। अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो वापस आ जाओ। बीमारी ठीक हो जाती है, हम वापस जाते नहीं। अगर कोई ये कहे कि भाई इसी बीमारी से मैं तंदुरुस्त हुआ, अब उस गोली को खाती रहे, उस दवाई को खाती रहे, तो क्या होगा, दोबारा रोगी होंगे। तो ये ज्ञान भी ऐसा ही है, इसको समझना बड़ा एक भाव और प्रेम और पूरा समर्पण। और ये राम नाम, इसको कहीं छोड़ने के लिए नहीं कहा है। कहीं कहीं ऐसा ज्ञान आता है, जैसा कि कलयुग माय कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, इन प्रताप बहुत ने गाया कहाँ लग कहूँ मैं तोई। अब वही लिखिए, या में फेर फर्क है भाई, सुन ली जो सब खोई, और राम कया सु नाम न जागो नावा पायो कोई। क्या राम नाम को छोड़ देंगे? जब महाराज कहते हैं कि राम कया सु नाम न पायो, अब उसमें वो ज्ञान लगाओ, वो ताकत लगाओ, वो प्रेम लगाओ, तब वो राम नाम काम करेगा। ऐसे ही बैठे बैठे अपन भजन करते रहेंगे, पूरी तरह से उसमें समर्पण नहीं, ये तब की बात कह रहे हैं महाराज। तो इसीलिए भक्ति में खींचातानी बढ़ती है, और भक्ति की खींचातानी मिटनी है, मिटानी है, तो एक लाइन से, एक धारा से वाणी का ये साखी पर प्रवचन होना चाहिए। वक्ता को भला भी उसका अर्थ ना समझे, बोल के भी आकर निकल गए तो श्रोता समझ लेते हैं। मगर एक एक धारा से, एक एक चीज से, एक एक विषय को हम समझाते जाएंगे तो कुछ न कुछ ये पल्ले पड़ेगा। न तो एक साख इसमें की, एक उसमें की, एक हरदस की, एक वहाँ की, एक दृष्टांत में, तो हम क्या सुन रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आए। वक्ता श्रोता बहु मिले मिटी न खेचा ताण, दरिया ऐसा ना मिला सन्मुख झेले बाण। लाग्यो बाण शब्द को भारी, निकशो पार दुपारा। मेरे रामा निकशो पार दुपारा। सातु फोड़ पाँच बिंदिया, सातु फोड़ पाँच बिंदियो, अब नहीं जीवन हारा। साधा मारे साधा माती मेरो जन्म गवाओ, संतो माती मेरो जन्म गवाओ। महाराज कहते हैं बाण लगता है, ये शब्द का बाण है। सदगुरु का एको शब्द मन कोई लेवे मान, एक ही शब्द का काम है, एक ही वचनों का काम है, वो लग जाए। और शब्द लगते हैं सत्संग में, चोट लगती है सत्संग में, भरम जाता है सत्संग में। लाग्यो बाण शब्द को भारी, निकसो पार दुपारा। तो इस प्रकार ये खींचातानी
शब्द भीतर में शब्द रूपी बाण लगने से पूरी मिट जाएगी। सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुथावत शीश, रहना है जाना है रहना नहीं, मरणो बिसवा बिस राम जी, मरणो बिसवा बिस। सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुतावत शीश, जाना है रहना नहीं, मरणो बिसवा बीस। संत सहजोबाई सदगुरु चरणदास महाराज की शिष्या थी। वो बहुत ऊंची बात वाणी में लिखी है सहजोबाई ने, आपको पता होगा। राम तजु पद गुरु को न छाड़ो। एक समय आ गया, परमात्मा को तो मैं छोड़ सकती हूँ मगर मैं मेरे गुरु को कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना जबरदस्त गुरु के प्रति भाव समर्पण जिनके अंदर था, वो सहजोबाई का प्रसंग है। सहजोबाई की शादी हो रही थी और बाहर सब धूमधाम से तैयारी हो रही थी। भीतर के कमरे में सहजोबाई को सजाया जा रहा था, बाल संवारे जा रहे थे, श्रृंगार हो रहा था। तभी उनके सदगुरु चरणदास जी महाराज वहां आ पहुंचे और सहजोबाई को इस रूप में देखकर, सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुतावत शीश, हे सहजो सुहाग तुम्हारे कितने दिन का रहेगा, कितने दिन तक हमें यहाँ जीना है और बहुत थोड़े दिन के लिए हम आए हैं। तो इसमें भजन भक्ति न करते हुए आप तो शादी में दुल्हन बनने के लिए तैयार हो। मरना है रहना नहीं, जाना बिस्वा बिस। ये एक ही शब्द की चोट सहजोबाई को लग गई और उन्होंने शादी करने से मना किया। चोट ऐसे लगती है जब ऐसे संत भी चाहिए। वक्ता तो घर पर नहीं, श्रोता करे श्रोता के सो बाध, वक्ता श्रोता एक घर तब कथनी का स्वाद। दोनों के लिए कहा है। श्रोता तो घर पर नहीं, अब वो घर पर नहीं, अपने घर से तो श्रोता यहाँ आए मगर यहाँ आने पर भी मन यहाँ नहीं। इसको कहा है श्रोता तो घर पर नहीं। अब जैसे तैसे मन लग जाए तो यहाँ से बात नहीं निकल रही है जो चोट लगे, यहाँ से वो ज्ञान नहीं निकल रहा है जो सीधे हृदय पे लग जाए। वक्ता बके सो बात, यहाँ भी गड़बड़ वहां भी गड़बड़। तो कथनी का ज्ञान का सत्संग का सारा रस चला जाता है। रस कब आता है? श्रोता वक्ता एक घर तब कथनी का स्वाद। एक एक शब्द से ही उद्धार हुआ है। दूसरा प्रमाण देख लीजिए रज्जब साहब का। अब रज्जब जी तो अपने गुरु के केवल दर्शन मात्र से गए थे, शादी करने के लिए जा रहे थे, दूल्हे के भेष में थे।
और दर्शन किया, चरण स्पर्श हुए तो दादू महाराज कहने लगे, रज्जब तूने गज्जब करी, सिर पर बांधा मोर। और आया था हरि भजन को, चला नरक की ठोर। एक ही शब्द लगाया, तू आया किस लिए था और क्या करने जा रहा है। अब शादी करोगे, गृहस्थी बसाओगे तो नरक में तो जाना पड़ेगा। नरक यानी पेट, माँ के पेट में जाना। नहीं तो नरक यानी हम समझे कि जो भक्ति नहीं कर रहे वो नरक में ही चले जाते। नरक यानी पेट में जाना, गर्भ में जाना, जन्म मरण में आ जाना। तो एक ही शब्द से रज्जब जी महाराज जाग गए। वो जाग गए और जीवन भर उसी भेष में रहे। अपने भाई को कहा, जिसका नाम गजब वाली था, तुम जाके उस लड़की से शादी कराओ, बेचारे ने सब तैयारी कर रखी होगी। तो एक एक शब्द की महिमा संतों ने अपने वाणी में कही है। हमारे सदगुरु मोहनदास जी महाराज कहते थे कि साधु के 5 प्रकार हैं। साधु कोई एक प्रकार का नहीं है, उसमें ये साधु है चपेट वाला, चोट वाला, चपेट वाला, जिसको चोट लगी। जो तो भक्ति करना नहीं चाहते थे, एकाएक उनके ऊपर ऐसी परमात्मा की कृपा हो गई, ऐसे संत महापुरुष का दर्शन हुआ, संत महापुरुष के वचन सीधे उनको हृदय में लग गए और वो चपेट में आ गए, चोट लगी और भक्ति में लग गए। कुछ साधु है पेट वाले, यानी काम धंधा करना नहीं चाहते, और काम धंधा अगर होता नहीं तो सबसे बढ़िया उपाय है पहन लो वस्त्र और बन जाओ बाबा। और भी है, नारी मुई सुख संपत नासी, जगत कुछाड़ भयो सन्यासी। अब किसी स्त्री चली गई, किसी का धन चला गया, ऐसे संसार में विपत्तियां आती है। अब उसके परिणाम से भी चले जाते हैं भक्ति मार्ग में, चलो यहाँ तो कुछ पड़ा नहीं, अब दुखी दुख है। तो ऐसे साधु है चोट वाले, कई साधु है पेट वाले। एक 5 भाई थे और उन्होंने बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया, दिवाला निकल गया, ऊपर हाथ कर दिए। दिवाला का मतलब यही होता है कि जिनके पैसे उन पर है, अब वो देने लायक नहीं रहे, वो पैसों आप छोड़ दो। अभी 5 भाई ने सोचा, अब धंधा तो हमारा चौपट हो गया, पैसा तो है नहीं, अब क्या करेंगे। तो निर्णय ये हुआ कि चलो बाबा बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। अब साधु बनना तो आसान है, मगर साधु के लिए कुछ ज्ञान तो चाहिए, कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब पहली बात तो उनको भूख सता रही थी। ये गांव में गए, वहाँ कहीं रामायण की कथा हो रही थी। अब 5 ने निर्णय किया, चलो इस रामायण के कथा में चले जाएंगे, और कुछ होगा नहीं होगा, कम से कम भोजन तो मिलेगा। अब 5 भेषधारी साधु बन के रामायण की कथा में आए। सब लोगों ने आदर से स्वागत किया और जहाँ कथा चल रही थी वहाँ ऊंचे आसन पर उनको विराजित किया और सामने रख दिए माइक, हारमोनियम। अब लोगों को क्या लगे, वो तो लगा कि ये कथा करने वाले आए हैं, चलो अब इनसे कथा सुनते हैं। अब वो 5 भाई वाद्य की सामग्री के लेके बैठ गए, मगर आप कहे तो क्या, कभी जिंदगी में रामायण पढ़ा नहीं, रामायण सुना नहीं, सत्संग में गए नहीं, पैसा 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 ही करते रहे। अब एकाएक ऐसी स्थिति आ गई,
कहने की तो आप क्या कहें। तो पहला भाई कहता है थे जपा सो मैं जपा, थे जपा सो मैं जपा। अब दूसरा कहने लगा तेरी गत सो मेरी गत, तेरी गत सो मेरी गत। तीसरा भाई कहता है ये धांगड़ धींगड़ कब तलक, धांगड़ धींगड़ कब तलक। चौथा कहता है जब तक चलेगी तब तलक, जब तक चलेगी तब तलक। और पांचवा कहता है हाय राम जाने क्या होगा। अब ऐसी उनकी चौपाई चल रही है। रामायण की कथा जिसने रखवाई वो सेठ कहने लगे, अपने दीवान जी को कहा कि दीवान जी मैंने तो कई रामायण सुने हैं, मगर ये रामायण की चौपाई तो बहुत अजब दिख रही है। क्या ये रामायण की चौपाई है या और कोई ज्ञान है? दीवान जी होशियार था, उसने तो पहचान लिया था ये तो बेचारे परिस्थिति के मारे हैं, अगर इनको यहाँ से हटा दिया जाए तो दुखी होंगे। जब शेठ जी ने पूछा कि मैंने सुबोध रामायण सुनी, मैंने तुलसी रामायण सुनी, मैंने आनंद रामायण सुनी, कई रामायण सुनी, मगर ये कौन सी रामायण है? तो दीवान जी ने कहा महाराज आप बड़े भाग्यवान हो, ये रामायण किसी को सुनने का मौका ही नहीं मिलता है। जो बड़े भागी है वही इस रामायण को सुन सकते हैं। ये अभी कहीं भी छपी नहीं है, ये गुप्त रामायण है। अच्छा जरा मुझे भी सता गुप्त रामायण का क्या मतलब है। तो वो बिल्कुल 5 ही सफाई में पूरा रामायण उन्होंने कथन कर दिया। एक रामायण आओ भी, आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृग कंचनम वैदेही नारायणम वैदेही हरणम और बाली कुंभकर्ण निग्रहम और लंकापुरी दहनम, ये तब दी रामायण। राम ने वनवास में वहाँ रावण ने सीता का हरण किया और रावण नगरी में जाके हनुमान ने सीता कहाँ इसकी खोज करी। फिर राम रावण में युद्ध हुआ और रावण ने लंका जला दी, हो गई रामायण। तो दीवान जी ने कहा ये बिल्कुल शॉर्टकट रामायण है, गुप्त रामायण है और आप भाग्यवान हो, तो जरा मुझे भी मतलब समझाओ। तो सेठ ने समझाने पर दीवान जी ने कहा वो कह रहे थे जपा सो मैं जपा, यानी मारीच को हिरण होना पड़ा, मारीच नट रहा था तो रावण कह रहा था कि मैं तुझे मारूंगा। मारीच को लगा कि ये मरना ही तो है मेरे नसीब में, अब रावण के हाथ के मरने के बजाय राम के हाथ से मर जाए, क्योंकि राम को जब पता चलेगा कि मेरी वजह से सीता का हरण हुआ है तो वो तो मुझे मारेंगे ही मारेंगे। इसलिए मारीच कहता है जैसा रावण ने कहा वैसा मैंने किया, थे जपा सो मैंने। फिर तेरी गत सो मेरी गत ये क्या है? तो कहने लगे सुग्रीव आता है राम के पास और प्रार्थना करता है महाराज बाली ने मेरी पत्नी उठा के ले गया, मुझे मेरी पत्नी को वापस लाना है, मुझे सहायता करो। राम कहता है सुग्रीव के तेरी पत्नी को बाली ने उठा के ले गया, यहाँ मेरी पत्नी को रावण उठा के ले गया, तेरी गत सो मेरी गत, जैसा तेरे साथ हुआ वैसा मेरे साथ हुआ। फिर ये धांगड़ धींगड़ कब तलक, ये कहती है मंदोदरी। जब सीता को अशोक वाटिका में रखा जाता है तो मंदोदरी अपने पति को कहती है ये धांगड़ धींगड़ कब तलक, धांगड़ धींगड़ कब तलक। तो रावण कहता है जब तक चलेगी तब तलक। अभी राम आया नहीं है, जब आएगा तो देखा जाएगा। फिर मंदोदरी कहती है हाय राम जाने क्या होगा, यानी ये लंका पे संकट आपने बहुत बड़ा संकट ला खड़ा कर दिया, अब क्या होगा करते करते
तो इस प्रकार शॉर्टकट रामायण की व्याख्या दीवान जी ने अपने मालिक के सामने रखी। मालिक भी खुश हो गया। तो ये प्रकार है पेट वाला, और दूसरा प्रकार है चोट वाला, जो संसार में किसी न किसी कारण से चोट लग गई। तीसरा प्रकार है लपेट वाला, भक्ति करने की इच्छा न होते भी संतों की एकाएक कृपा हो जाती है। और चौथा प्रकार है एत वाला, साधु बनने से बड़ा सम्मान मिलता है, एत मिलती, उसे एट में वो साधु बन जाता है। कुछ आता हो ना आता हो ये बात अलग। और एक साधु है ठेठ का, यानी जो अपने भीतर की परमात्मा को खोजना ही अपना जीवन समझता है और उसी के इसमें वो लगा है, ये साधु है ठेठ का। तो इस प्रकार शब्द की चोट नगली चाहिए। महाराज कहते हैं, लाख बात की एक बात है, लाख बात की एक बात है, प्रगट के मुँह बजाई रे, प्रगट के मुँह बजाई रे, सतगुरा जी सुमन दूजन लागो, सतगुरा जी सुमन दूजन लागो, तब बनसी घट माई में, जब बनसी घट माई रे, आनंद लोक तोरे बंदा रे हंस दासी, आनंद लोक तोरे बंदा रे हंस दासी, सतगुरा जी राजस गावे रे, सतगुरा जी राजस गावे रे, मिलिया हर कभी चढ़िया उदासी, मिलिया हर कभी चढ़िया उदासी, यो चिल चिल आवे गे, यो चिल चिल आवे गे। लाख बात की एक बात, लाख बात की एक बात यानी क्या? लाख बात की एक बात का अर्थ है जगत की लाखों बातें चाहे मानो मत मानो, मगर मेरी एक ही बात मानो। वो एक बात है, सतगुरा जीसु मन दूजन लागे तब बंसी घट माई रे। घट में सत्ता तब प्रकट होती है जब सदगुरु का डर, सदगुरु का भय निरंतर हमारे मन में रहेगा। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी का सार, और रज्जब सोई उतरिया गाफल खावे माँ। डर तो चाहिए, डर के बिना भक्ति नहीं होती। संसार का भी डर चाहिए, हम जगत में रहना है, जगत की भी मर्यादा का पालन करना है, और भक्ति मार्ग में सद्गुरु का डर चाहिए, सद्गुरु की आज्ञा में रहना है।
सदगुरु की जो मर्यादा है उस मर्यादा को लांघना नहीं है। और परमात्मा तो सर्वव्यापी है, परमात्मा तक को डर चाहिए ही चाहिए। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी का साथ। यही महाराज कह रहे हैं कि सदगुरा जिसु मन धूजन लागे, जब बंसी घटमाई बे। आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, सदगुरा जिरा जस गावे वे, मिलिया हरक बिछड़िया उदासी। अब यहाँ दो गुरु की उपमा कही है महाराज। गुरु हमारे दो है, एक है बाहर का शरीरधारी वेद बताने वाला और रास्ता बताने वाला, जहाँ कहीं हम अटके हैं वहाँ से आगे पार कराने वाला। एक है बाहर का शरीरधारी सदगुरु, एक है भीतर का शरीर, भीतर का शब्द रूपी सदगुरु, जो हमें अमर लोक में ले जाता है। वो शब्द रूपी गुरु ही ले जाता है। तीन ताप को मेट कर, सबका अमल उड़ाय, जन सुखिया गुरुदेव जी, ब्रह्म के माय मिलाय। आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक मानसिक बाहर की पीड़ा, ये तीन ताप सब जीव के पीछे है। जब हम ब्रह्म में जाके मिल जाते हैं तो भीतर का सदगुरु शब्द ये तीन ताप को मिटा देता है। कोई ताप हमारे बाकी नहीं रहते हैं। तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, अमल नाम शासन। अब कोई ताप हमें नहीं रहा। महाराज ने कहा एक भजन में, ऐसो कोई ताप बुझावे आय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय, अदपे अदपे मेरी पीड़ मेटे, सो गुरु मैं शीस थाय, सो गुरु मैं शीस थाय, ऐसो कोई ताप बुझावे। यही है तीन ताप है। तीन ताप है तो तीन कर्म है। ताप कर्म में अंतर है। ताप को कर्म नहीं कह सकते, कर्म को ताप नहीं कह सकते। कर्म तो भोगने वाला है और ताप की पीड़ा होती है। कर्म में अच्छे भी है तो बुरे भी है। कुछ शुभ कर्म है तो शुभ कर्म तो उसका फल अच्छा है। तो ये तीन ताप को ये सदगुरु जी महाराज पूरी तरह से मिटा देते हैं, तब जाके हम ब्रह्म में मिलते हैं। तो आनंद लोक में पहली बात हंस जाएंगे, यानी जीव को हंस बनना पड़ेगा तब जाएंगे आनंद। अब कौन सा हंस जाएंगे? मिलिया हरक। बाहर के सदगुरु भीतर के सदगुरु, जब उनसे मिलान होता है तो तब मन में खुशी आती है। साधु आवत हर्षिया, जावत दिया न रोए, कहे कबीरता भक्त का भला कैसे होए। ये तो स्वाभाविक लक्षण हमारे अंदर आने ही चाहिए। साधु आवत हर्षिया, मिलिया साध से रग रग रे, क्षीण फूले क्षीण रोए, मिलिया साध से रग रग रे, क्षीण फूले
गाई, बाट साहेब की जोए। मिली आसाद हंसे रग रग। केवल मुख में ही हंसी नहीं है, 3.5 करोड़ रोमावली में भी आनंद आना चाहिए और आता है। साधु आवत हर्षिया जावत दिया न रोए। तो जिसके अंदर ये लक्षण है, ऐसे हंस आनंद लोक में जाएंगे। जब हम भजन में बैठते हैं तो हम भीतर के सदगुरु के सन्मुख चले जाते हैं, और जब बाहर के सदगुरु के दर्शन करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, तो बाहर सदगुरु के सन्मुख हम चले जाते हैं। तो सन्मुख शीस चले गुरु चरना, बेमुख वचन वितापे।